राज्यसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही दावेदारी की मारामारी भी अब तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई सीट पर होना है। ये एक सीट बीजेपी के पाले में जाना तय है, लेकिन दावेदारों ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। चुनाव आयोग ने देश की राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की एक खाली सीट पर भी मतदान होगा। ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल जून 2026 तक का शेष है, यानी इस सीट से चुने गए राज्यसभा सांसद को 22 महीने यानी करीब 2 साल काम करने का मौका मिलेगा। इस खाली सीट पर कई उम्मीदवारों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, जिसमें पहला नाम है केपी यादव का। ये गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। गुना से सिंधिया के चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की स्वाभाविक दावेदारी इनकी बनती दिखाई दे रही है। अगला नाम है जयभान सिंह पवैया का। इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में भी दावेदार थे। हिंदूवादी चेहरे और राम मंदिर आंदोलन में योगदान के तौर पर ये एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। अगला नाम है नरोत्तम मिश्रा का। विधानसभा चुनाव हारने के बाद इनकी भी राज्यसभा की दावेदारी दिखाई देती है। ज्वाइनिंग टोली के बतौर संयोजक उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। अगला नाम मुकेश चतुर्वेदी का है। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के करीबी हैं और हर दिन पार्टी संगठन के कामकाज में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा अरविंद भदौरिया, जो संघ और संगठन की पसंद है। साथ ही कांतिदेव सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, जो विंध्य में बीजेपी के उभरते चेहरे हैं। वहीं इनमें एक नाम लोकेंद्र पराशर का भी है, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी के तौर पर उल्लेखनीय काम करते नजर आते हैं। कांग्रेस को इस एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसे बीजेपी की मारामारी पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। उधर बीजेपी इसे पार्टी का अंदरूनी मामला मानती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके खाते में ये सीट जाती है, कौन सांसद चुना जाता है, या फिर नागपुर से अमित शाह के कार्यालय से एक पर्ची आएगी, क्योंकि भाजपा में जब मुख्यमंत्री पर्ची से चुने जाते हैं तो हो सकता है राज्यसभा सांसद भी पर्ची से चुने जाएं। लेकिन राज्यसभा को लेकर हमारे पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन प्रत्याशी होगा, किस कार्यकर्ता को उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के अनुसार नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की इस रिक्त सीट से भी मध्य प्रदेश के किसी कार्यकर्ता को मौका देगा। वैसे अब राज्यसभा पहुंचने की होड़ में दावेदारी की जंग चरम पर है। ये दावेदार दिल्ली से भोपाल तक दबाव बनाने में जुट भी गए हैं। चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया है, उसमें 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, तो 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल होंगे। 26 अगस्त को नामांकन वापसी का आखिरी दिन होगा और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना भी इसी दिन होगी। बीजेपी में फैसले कमराबंद बैठकों में होते हैं, जिसमें खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो नतीजा सामने आता है वो सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। इस बार मारामारी ज्यादा है क्योंकि दावेदारों की संख्या भी ज्यादा है। एक दावेदार वो है जो पार्टी का समर्पित सिपाही है और बरसों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो दूसरा वो नेता जो कांग्रेस पार्टी में दिग्गज था और अब बीजेपी में आ चुका है। लिहाजा फैसला बीजेपी को लेना है, जिसमें असमंजस के हालात ज्यादा होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू खान के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।